भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के तत्वाधान में गुरुवार 5 फरवरी को कोलकाता के द आइकॉन में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 2027 की जनगणना में जैन समाज की वास्तविक जनसंख्या को सरकारी आंकड़ों में सही ढंग से दर्ज करना और युवाओं को धर्म के सिद्धांतों से जोड़ना रहा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गजराज जैन अग्रवाल सहित कई दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की। आपको बता दें कि इस बैठक में महासभा के पदाधिकारियों समेत उपस्थित समाजजनों ने संकल्प लिया कि वे जनगणना 2027 में जैन धर्म की सही पहचान दर्ज कराने के लिए जागरूकता फैलाने में सहयोग करेंगे। देखिए, जो पिछली जनगणना हुई थी उसमें सरकार के अंदर में 44.5 लाख जैन है, ये आंकड़ा सरकार के पास में आया था और सच्चाई यह है कि जैन समाज की संख्या 4 करोड़ के आसपास में है। तो जो पिछली जनगणना जो हुई थी उसमें कमियां यह रह गई थी कि कोई भी अपने नाम के आगे ना तो जैन लिखता था और धर्म के कॉलम को खाली छोड़ देता था। तो नाम के साथ धर्म के कॉलम को खाली छोड़ देने से, जैसे मान लीजिए मैं जैन हूं, मैंने अपने आप को गंगवाल लिखा तो उन्होंने उसके आगे धर्म के नाम पर हिंदू भर दिया और ये यही सही जनसंख्या जो है सरकार के सामने नहीं आ पाई। अब जो हमारी ये संस्था है भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, इसने ये बीड़ा उठाया है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर में सही जनगणना कैसे हो उस पर हम कार्य कर रहे हैं और धर्म के कॉलम में जैन लिखा जाए और उसके लिए हम जो जैन समाज की 4 संस्थाएं हैं, दिगंबर जैन समाज, तेरापंथ जैन समाज, स्थानकवासी जैन समाज और मूर्ति पूजक जैन समाज, ये 3 जो संस्थाएं हैं, ये सीतामढ़ियों की और दिगंबरियों की जो है आपका दिगंबर जैन महासभा। तो अभी जो चीज चल रही है, बड़ा लोगों में उत्साह है पूरे भारतवर्ष के अंदर में। जब बीड़ा ये उठाया गया, अभी 1 तारीख को दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था, चारों समाज के लोग इकट्ठे हुए थे और हम जो है इस काम में कामयाब होंगे और सही जनसंख्या सरकार तक पहुंचाएंगे। इसके लिए जो बेड़ा उठाया है उस पर हम कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार 2027 में जैन जनगणना का कार्य कर रही है। भारतवर्ष में मुख्यतया 6 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन एवं बौद्ध। जनगणना के अंदर में धर्म की जो कॉलम है उसके अंदर में जैनों की संख्या बहुत कम दिखाई जाती है। जैनों का जो कॉलम है उसमें हिंदू भर दिया जाता है। हमारा ये प्रयास है कि भारत सरकार जैनों की जनगणना 2011 में जो हुई थी उसके अंदर में कुल 44 लाख लोग बताए थे, जबकि हमारी संख्या करोड़ों में है। हम सारे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। हमारे माने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, बंगाली, बिहारी, उड़ीसा, सभी जाति भाषा के लोग जैन धर्म को मानने वाले हैं, पर सभी को हिंदू कॉलम में जोड़ दिया जाता है। तो हमारा ये प्रयास है कि हम जैन धर्म के मानने वालों को जागरूक करें और कॉलम के अंदर में वो लोग जैन लिखा। इसके लिए आज हमने ये मीटिंग आयोजित की थी। इसके पहले 1 फरवरी को हम इसी तरह की एक मीटिंग दिल्ली में कर चुके हैं। इसलिए हम युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये लोग आगे बढ़ें और अहिंसा का प्रचार करें और युद्ध की जो भयावह भीषिका फैली हुई है उसके अंदर में अहिंसा के प्रचार से ही रोकथाम आएगी। हम बहुत ही आज सौभाग्यशाली है कि हमारे जैन समाज की सबसे पुरानी संस्था 130 ईयर्स ओल्ड 130 साल पुरानी संस्था के अध्यक्ष वो कलकत्ता पधारे हैं। उनके स्वागत सम्मान में हमने ये गेट टुगेदर रखा है। वो चाहते थे कि सभी लोगों से रूबरू होए और समाज को सबको ये बताए कि समाज को क्या ज़रूरत है। उनकी इच्छा है कि सभी लोगों को जोड़ा जाए और ज़रूरतमंद जितने भी लोग हैं उनकी ज़रूर विशेष ध्यान रखा जाए।
तो उनकी जो सोच थी बहुत डायनेमिक सोच है। उनके लिए हमने ये गेट टुगेदर रखा। पार्टी बहुत ही अच्छी रही और समाज के कलकत्ता के जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं सभी इसमें शामिल हुए। इसी के लिए कार्यक्रम रखा गया। आज हम सब लोग यहाँ पर हमारे अजीत भैया के कार्यक्रम में कलकत्ता आए थे और कलकत्ता के अंदर मात्र 24 घंटे में ही एक ऐसा कार्यक्रम महासभा का, सभी जो कलकत्ता की अस्थियां हमारे जैन धर्म को चलाने वाले हैं सब एकत्रित हुए। उन सबके साथ में यही बात हुई कि आने वाली जनगणना के अंदर हम कैसे अपनी जनगणना को 44 लाख से 4 करोड़ पर पहुंचाएं। उसकी विस्तृत बात हुई, सभी ने उसके अंदर हमारा सहयोग किया और ये कहा कि हम सब मिलकर के इस कार्य को अवश्य करेंगे। अगर हम सब मिलकर के हमारी जनसंख्या को, जो आज गवर्नमेंट के अकाउंट में हमारी केवल 44 लाख है, 3 करोड़ 4 करोड़ तक पहुंच जाते हैं तो शायद हमारी एक बहुत बड़ी जीत होगी। इसमें हम चाहते हैं कि हमारे साथ में सभी युवा जो जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जुड़े। सभी व्हाट्सएप ग्रुप है, ये कॉलम है। एक आने वाली 5 तारीख को हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, जितने भी यूट्यूबर इंडिया के अंदर है करीब 250, उन सबको बुला करके भी 5 अप्रैल को आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के सानिध्य में एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे जन जन तक की आवाज़ पहुँचे। और जो टीवी नहीं देखते हैं, व्हाट्सएप नहीं करते हैं, व्हाट्सएप नहीं देखते हैं, उन सब तक ये मैसेज कैसे पहुंचाया जाए, सबसे बड़ी बात ये देखनी है। जैसा हमारे मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने कहा कि हमें जन जन तक पहुंचना पड़ेगा, जब जाकर के इस कार्य को होगा। आसान काम नहीं है, हर जगह पर हमें लोगों को रखना पड़ेगा। असली गिनती जब भी होगी, मंदिर मंदिर, हर घर पे, हर घर में, हर परिवार में, हर फंक्शन में, चाहे शादी हो चाहे और कोई कार्यक्रम हो, सब जगह इस बात की चर्चा हमें करनी होगी, तो ही ये हमारा कार्य होगा। जय जी। यहाँ पर कलकत्ता नगरी में जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया है, इसमें कलकत्ता की सारी प्रबुद्ध हस्तियाँ उपस्थित थी और सभी ने महासभा के प्रति समर्पण प्रदर्शित किया। आज का जो प्रोग्राम विशेषकर हम लोगों को सामने जो 27वीं जनगणना होने वाली है उसी पर फोकस था, तो इसमें सबने अपने अपने अच्छे अच्छे विचार दिए। ये हमारे गजराज जी की दिगंबर जैन महासभा की तरफ से उठाया गया एक प्रकल्प था, सबने बहुत इसको सराहा। मेरा इसमें एक सुझाव रहा कि यहाँ पर भी सब समाज, जितनी भी इतर समाज हैं, जैसे ओसवाल समाज, तेरापंथी समाज, मंदिर मार्गी, सबको साथ में जोड़ा जाए और उनको भी इसमें शामिल किया जाए। है अखिल जैन, पूरे जैन सर, उसको शामिल किया जाए। साथ ही साथ मेरा ये भी एक सुझाव है कि अपनी जो मैक्सिमम जनसंख्या है वो जनजातियों में है, उनके हमारे पास पहुंच नहीं है, तो उसके लिए विशेष उन्हीं समाज के प्रबुद्ध आदमियों को जोड़ा जाए। जैसे पौंडरा जाति है, सराग जाति है, रंगिया जाति है और साउथ में अनेक जातियाँ जो भूमियर हैं, खेती काम करते हैं, उनको हम जैन में जोड़ ही नहीं पाए आज तक। वो लोग जैन दिखाना भी नहीं जानते भी नहीं है, तो उनमें ये मैसेज जाए, उनको हम लोग प्रोफेशनली ढंग से करें। वहाँ पर उस जगह के प्रबुद्ध आदमियों को लेकर के स्पेशल तरीके से करें। तो मैं समझता हूँ कि 44 लाख जो जनसंख्या है, तो ये सिर्फ मेरे हिसाब से तो सिर्फ दिगंबर जैनियों की है। तो अगर ठीक से इस पर फोकस किया जाएगा तो ये निश्चित 4 करोड़ तक पहुँच जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। और कलकत्ता के जितने भी प्रबुद्ध जो व्यक्ति आए हैं, उन्होंने ये हम लोगों को आश्वासन दिया है कि इसमें हम लोग आपके साथ हैं और महासभा के साथ हैं। ये बहुत बड़ी बात रही है, हमारा बहुत बड़ा उपलब्धि रही कि हमारे यहाँ पर गजराज जी महामंत्री और ये गजराज जी अध्यक्ष और महामंत्री जी पवन जी को आए और इसको एक नई ऊर्जा मिली। इसी के साथ सभी को सही दी। आज हम लोग पश्चिम बंगाल महासभा की कार्यकारी कमेटी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गजराज जी कासलीवाल, महामंत्री श्री पवन जी गोदा और अशोक जी चूड़ीवाल आज हम लोग के बीच कलकत्ता पधारे थे। तो आज हम लोग को गजराज जी गंगवाल का सानिध्य मिला और उन्होंने बताया कि अपने को आगे क्या करना है। जनगणना विषय में लेकर आज बहुत चर्चा हुई। जो हमारे महासभा का मेन उद्देश्य हुआ है कि अपनी जैनियों की जो संख्या है उसको विस्तार रूप से लाना है। कम से कम इनके महासभा के अनुसार हमारे यहाँ 3 से 4 करोड़ भारत में जैनी हैं। उसी के ऊपर आज चर्चा हुई और हम लोगों ने अपने इन्हें बताया कि कलकत्ता की महासभा पश्चिम बंगाल क्या कार्य करी, उनकी जानकारी दी। यही सब चर्चा आज हुई और बहुत अच्छे कलकत्ता समाज के सभी क्षेत्र के प्रमुख लोग आज विद्यमान थे। उन लोगों ने भी और हमारी सेंट्रल महासभा ने अपनी सारी बातें यहाँ रखी और लोगों को जानकारी दी। यही चर्चा हुई। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। सबको सादर जय जिनेन्द्र। आज महासभा की बैठक बहुत ही शानदार हुई, जिसमें जनगणना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई
तो मैं जैन समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि हम सब एकजुट होके समाज के हित में काम करें और समाज के सहायक बने। और जितने भी जैन समाज है, चाहे तेरापंथी हो, स्थानकवासी हो, सराग जैन हो, सभी को एक होके, एकजुट होके हमें सभी जैन को एक करना है और हमारी जनसंख्या को गवर्नमेंट को दिखाना है। तो आज इसी के बारे में मीटिंग हुई और मैं इसके लिए सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन लोगों ने आज बहुत अच्छा सबको इस चीज़ के बारे में नॉलेज दिया और सब सक्रिय भी हुए हैं कि हमें इसे आगे बढ़ाना है। जय जिनेंद्र। आज मेरे साथ श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा पश्चिम बंगाल की काफ़ी सदस्य शामिल है, तो मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने भी आज जनगणना के विषय में पूरी रुचि लेके साथ दे रहे हैं और ये सब कदम से कदम मिला के चलेगी। इन्होंने सबने वादा किया है, तो एक बार फिर से सभी मेंबर्स को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ तथा इनकी भी राय लेना चाहूँगी कि ये क्या बोलना चाहते हो आज की मीटिंग के बारे में। हम सब आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं। ये बहुत अच्छा विषय है क्योंकि संविधान में जैनियों को दर्जा तो मिल गया है लेकिन उनकी वैल्यू नहीं है क्योंकि हमारा दर्जा बहुत नीचे रखा गया है। तो हम चाहें कि ये दर्जा हमारा ऊपर होए और जैन समाज एक संगठन बनकर भारतवर्ष में टक्कर ले। जय जय।